नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल में देवेंद्र सर में। ठीक है ना। एज आई प्रोमिस यू के एमपी जी के जो जिलेवार अपन ने सीरीज शुरू की है उसमें अपन ने सीहोर जिला कंप्लीट कर लिया है। अपन ने भोपाल संभाग उठाया है जिसमें सीहोर जिला अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपके सामने जो जिला है वो है राजगढ़। ठीक है ना। राजगढ़ जिला वो जिला है राजगढ़ जिला वो जिला है जो कि भोपाल संभाग के पांचों जिलों में से एकमात्र जिला है जो सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिले का मतलब जो जिला किसी दूसरे स्टेट की बाउंड्री को स्पर्श करता हो। ठीक है ना। और राजगढ़ जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं राजगढ़ जिला। ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं बेटा? राजगढ़ जिला। ठीक है ना दोस्तों। हम राजगढ़ जिले की अगर बात करें तो राजगढ़ जिले को अगर देखेंगे तो हम इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1956 में। ठीक है ना। इसका जो गठन माना जाता है वो कब से माना जाता है? 1956, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत हुआ था। ठीक है। चलिए आगे अगर हम यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पर तहसीलों की संख्या यहाँ पर मैंने लिखी है आप लोगों के लिए 7। ठीक है ना। यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी लिखी है? 7। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 9 तहसीलें हैं। 9 तहसीलें कौन कौन सी? तो पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो 2 तहसील और बच जाती वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। पहली जो तहसील है वो सारंगपुर, जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़ खुद भी एक तहसील है, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ और पचोर। कौन कौन सी तहसील हो गई आपके सामने? आप देखेंगे सारंगपुर, जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ और पचोर। ये हो गई कितनी टोटल? 7 तहसीलें। कितनी हो गई? 7। एक है खुजनेर और एक है सुठालिया, है ना। खुजनेर और सुठालिया ये दोनों भी क्या है? तहसील हैं। लेकिन अभी अपने को नेट पे ये सब अगर सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। हो गई 9। और एक और तहसील जो प्रस्तावित है जो कि है कुरावर। ठीक है ना। जो कि कुरावर तहसील है वो भी एक प्रस्तावित तहसील है। ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए नदियां। ठीक है ना। नदियां कौन कौन सी यहाँ पर? काली सिंध, गाढ़गंगा, दूधी, पार्वती, नेवच, अजनार, सोनार। ठीक है ना। देखिएगा आप जो सारंगपुर शहर है, जो सारंगपुर तहसील है वो काली सिंध नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है ना। जीरापुर जो है वो गाढ़गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। राजगढ़ जो है वो नेवज नदी के किनारे है और ब्यावरा जो है वो अजनार नदी के किनारे है। ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें पता होना चाहिए। चलिए अब मैं थोड़ी सी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं राजगढ़ की, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके लिए? क्या लिखा हुआ है? इतिहास की अगर मैं बात करूं तो परमार वंशीय राजा रावत मोहन सिंह ने भीलों को हराकर स्थापना की। किसकी? राजगढ़ की। और राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे ऑप्शन में आ सकता है कि, ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? मैं ये बोल रहा हूं कि जो राजा रावत मोहन सिंह है उन्होंने भीलों को हराकर राजगढ़ की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी आपसे ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से परमार वंश की राजधानी नहीं रहा। तो आपके पास में अगर ऑप्शन राजगढ़ आ जाए, तो राजगढ़ क्या रहा है? परमार वंश की राजधानी रहा है। ठीक है ना। आगे देखें हम, आज जो वर्तमान नाम डला हुआ है इसका राजगढ़, ठीक है ना, वो कैसे पड़ा वो देख लेते हैं। वर्तमान जो नाम है वो 1766 में राजा गजसिंह के पुत्र राजसिंह के नाम पर राजगढ़ का नाम राजगढ़ पड़ा है। ठीक है ना। चलिए आगे अगर मैं बोलूं आप लोगों के लिए तो यहाँ पर कुछ और भी नाम है राजगढ़ के, जैसे कनकीपुर और झंझनीपुर कब? जब यहाँ पर भीलों का शासन हुआ करता था राजगढ़ पर, जब इसको झंझनीपुर कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे अगर देखें हम तो यहाँ पर एक तहसील है जो कि नरसिंहगढ़ है ना। नरसिंहगढ़ तहसील है। नरसिंहगढ़ में एक किला है जिसको हम नरसिंहगढ़ का किला बोलते हैं, उसे मालवा का कश्मीर बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मालवा का कश्मीर बोलते हैं।
और यहीं से अपन ने पिछले जिले में, सीहोर जिले में, राजा स्वर्गीय चैन सिंह, जिनकी छतरी कहां पर, सीहोर के दशहरा बाग में है, उनके बारे में भी पढ़ा था। तो वो इसी नरसिंहगढ़ रियासत के राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नरसिंहगढ़ किला भी है और यहाँ पर कुछ झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें? चीड़ी खो, नापानेरा और परसराम तालाब, है ना। परसराम तालाब करके यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चीड़ी खो, नापानेरा और परसराम, और यहाँ पर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में है, ठीक है ना। तो ये अभ्यारण्य भी होगा। क्या क्या देखा अपन ने? जो मालवा का कश्मीर वो किसे कहते हैं? तो नरसिंहगढ़ के किले को मालवा का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। 1995 में मानव सूचकांक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम जिला बना था कौन? राजगढ़, ठीक है ना। देश का प्रथम जिला कौन रहा था? राजगढ़ रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर? गणेशपुरा, जो कि कहां पर है? राजगढ़ में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे अगर देखें तो एक और अगर फैक्ट यहाँ पर, विजयपुर उर्वरक संयंत्र कहां पर है? राजगढ़ में है, ठीक है ना। तो मैंने किस किस की बात की? भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो कि कहां पर है? राजगढ़ में है, गणेशपुरा। उसके बाद में मैंने विजयपुर उर्वरक संयंत्र की बात की, जो भी कहां पर पड़ता है? राजगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। आगे अगर मैं कुछ मंदिरों की बात करूं, तो देखिएगा, छोटा महादेव व बड़ा महादेव मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एग्जामों में आ चुका है। छोटा महादेव और बड़ा महादेव मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है? राजगढ़ में है। वहीं पर अगर मैं बैजनाथ मंदिर की बात करूं तो बैजनाथ मंदिर भी कहां पर है? राजगढ़ में है। और वहीं पर अगर मैं कालीपीठ मंदिर की बात करूं तो वो भी कहां पर है? राजगढ़ में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, जल मंदिर मध्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर तालाब के बीचों बीच है, उसी प्रकार से ये जो जल मंदिर है एक तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, ठीक है ना। एक तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, इस वजह से इसको जल मंदिर भी कहते हैं। 16 खंबा मंदिर कहां पर है? नरसिंहगढ़ में। 16 खंबा मंदिर। 2 मंदिर और है, ठीक है ना। ये खंबे से रिलेटेड 2 मंदिर और है। दोस्तों फिर से शुरू करते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं हम, है ना। हमने क्या देखा था? 16 खंबा मंदिर जो कि कहां पर है? नरसिंहगढ़ में है। इसी खंबे से रिलेटेड चौखंबा एंड अठखंबा कहां पर है? ये विदिशा में पढ़ते हैं, ठीक है ना। विदिशा में पढ़ते हैं। एक है 12 खंबा। एक कौन सा है? 12 खंबा कहां पर है? सीहोर में है। सीहोर की इछावर तहसील में 12 खंबा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखें तो आगे अगर देखेंगे आप तो साका श्याम जी मंदिर भी कहां पर है? राजगढ़ में है। वहीं पे रघुनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है रघुनाथ मंदिर के बारे में, ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। लगभग कितने वर्ष पुराना? लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है, जो कि भी कहां पर है? जो कि राजगढ़ में स्थित है। जो कि कहां पर स्थित है? राजगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे हम कुछ पर्यटन स्थल की बात करें, हम कुछ पर्यटन प्लेसेस की बात करें तो उनमें अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है माचलपुर बावड़ी। क्या लिखा हुआ है? माचलपुर बावड़ी, जो कि कहां पर है? राजगढ़ में है। दूसरा है कोटरा शैल चित्र, ठीक है ना। इस शैल चित्र से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। क्या बोल रहा है कि कोटरा शैल चित्र वो भी कहां पर है? राजगढ़ में है। अगला है बाज बहादुर व रूपमती का मकबरा। देखिए बाज बहादुर और रूपमती की कहानी जो है वो मांडव से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो इनका मकबरा है वो सारंगपुर में है। कहां पर है? सारंगपुर में। और देखिए सारंगपुर काली सिंध नदी के किनारे, जो कि एक तहसील है राजगढ़ की, वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। किनका? रानी रूपमती और बाज बहादुर। नीचे है शंका जी की छतरी, ठीक है ना। ये भी कहां पर मिलेगी आपको देखने को? ये भी राजगढ़ में ही मिलेगी, ठीक है। आगे हम देखें पादप संग्रहालय। देखिए पादप संग्रहालय केंद्र, ठीक है ना। जो पादपों का संग्रह किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? राजगढ़ में है। दूसरा है कबरा की गुफाएं और छगोड़ा की गुफाएं। ये दोनों भी कहां पर है? ये दोनों भी
राजगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। चलिए कुछ और फैक्ट बच जाते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मोहनपुरा डैम जो कि राजगढ़ में नेवज नदी के किनारे बना हुआ, नेवज नदी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा है कुंडलिया डैम जो कि काली सिंध नदी के ऊपर राजगढ़ में बना हुआ है। और एक है छापी डैम, ये चारी छापी डैम है। छापी डैम भी कहां पर है? राजगढ़ में बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये डैम जो देखेंगे आप, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम और छापी डैम, ये तीनों डैम कहां पर है? राजगढ़ में है। ठीक है ना। चलिए यहीं पर मैं इसके सेक्स रेशियो की बात करूं, तो इसका सेक्स रेशियो जो है वो 956 है। 956 बोले तो 1000 पुरुषों के ऊपर 956 महिलाएं हैं। वही मैं अगर यहाँ पर बच्चों की बात करूं, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं, तो वो कितना है? 920 है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक जो कुछ हमने देखा है, इसके आगे अगर हम चलें, इसके आगे की अगर हम बात करें, तो यहां पर इसकी एक तहसील है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आगे, तो यहाँ की एक तहसील है जिसको हम ब्यावरा बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ जो क्षेत्र है या फिर एक तहसील है, ब्यावरा तहसील। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्यावरा तहसील की बात कर रहा हूं। बड़ा ही यहाँ का फेमस शहर है ब्यावरा। ठीक है ना। क्या बात कर रहा हूं मैं? ब्यावरा शहर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। ये ब्यावरा एक, मतलब ये मानकर चलिए राजगढ़ का व्यापारिक केंद्र है। इस ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो नेशनल हाईवेज निकलते हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे को इस प्रकार से, देखिए ये वाली जो लाइन है वो राजस्थान चली जाती है। ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है वो राजस्थान चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, आपको जो नेशनल हाईवेज दिखाई दे रहे हैं, ये जो नेशनल हाईवेज का ये जो पॉइंट है, इसी ये जो क्रॉस हो रहा है ना, ये कहां पर हो रहा है? ब्यावरा में हो रहा है। और ब्यावरा में होने की वजह से ही इसको क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला जा रहा है। ठीक है ना। और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, वो NH-46 और NH-3, हालांकि अब इसको बदल दिया गया है NH-3 को, अब कुछ और नाम रख दिया गया है इसका। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राजमार्ग निकलते हैं, इस पॉइंट की वजह से इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ठीक है ना। आगे अगर मैं देखूं, आगे अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूं, तो आगे ये बोल रहा है, यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ पर खिलजी शासकों ने भी शासन किया है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो राजगढ़ राज्य है, जो क्षेत्र है, ये खिलजी शासकों के अधीन भी रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर सिंधिया ने भी इसके ऊपर कब्जा किया है। ठीक है ना। होलकर्स ने भी यहाँ पर कब्जा किया है, मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में ये रहा है। ठीक है ना। कौन? राजगढ़ पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, जैसे खिलचीपुर रियासत हो गई, है ना, जैसे खिलचीपुर रियासत हो गई, जीरापुर रियासत हो गई। ठीक है ना। जीरापुर रियासत हो गई। आज का जो राजगढ़ है वो उस समय के कुछ इंदौर के क्षेत्र से, कुछ देवास के क्षेत्र से और कुछ इन रियासतों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये जो कहानी थी, अभी तक का जो पूरा का पूरा इतिहास हमने देखा, अभी तक का पूरा जो भी कुछ इसके फैक्ट थे वो अपन लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है ना। तो ये थी राजगढ़ की कहानी। ठीक है। राजगढ़ में इतना ही है। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।